कलम छोड़ के ये वास्तविक बहुजनों की आवाज बनने जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि जितना शंभू जी ने अपने माँ बाप को नहीं पुकारा होगा, उससे 1000 गुने बार मानवर कांसी राम को, ललय सिंह को, छत्रपति साहू जी महाराज को, ज्योतिबा फूले का नाम लिया है। पत्रकारिता के साथ शंभू जी जब संसद में बोलेंगे, शंभू जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, जिसमें धन बल की कोई बाधा नहीं आने जा रही है। तो मैं शंभू जी का एक शुभचिंतक होने के नाते अपने तरफ से, मान्य और कांसी राम जी कहते थे मुझे 1 नोट और 1 वोट चाहिए, तो मैं शंभू कुमार को तो वोट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये 1000 नोट आपको दे रहा हूँ आपके माध्यम से। शंभू जी को आप इसे पकड़िए और इन्हों कहिए कि वो दान की धरती है, वह ज्ञान की धरती है। देश दुनिया के इतिहास में शंभू जी के एक एक शब्द जो है ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। तो देश दुनिया में जितने हमारे समाज के लोग हैं, मैं निवेदन करूंगा कि शंभू जी का जो चुनाव अकाउंट का खाता जब जारी हो, उसमें आप 1 रुपया से लेकर जितनी आपका सामर्थ्य हो, चुनाव में उनको दें। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरीके से नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह को चेहरा बनाया गया। तमाम लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर कलम छोड़ के राजनीति में कूदने की क्या जरूरत थी। मेरे साथ हैं खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर समाज के लोग कलम को छोड़कर राजनीति में कूदेंगे तो बहुजनों की आवाज मजबूत कैसे बनेगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है जी, और लोग जो कह रहे हैं कलम छोड़ के राजनीति में गए, तो वैशाली ऐसी दुनिया की पहली धरती है जहाँ पे लोकतंत्र था। गौतम बुद्ध और जैन धर्म के जो संस्थापक लोग रहे हैं, वह धरती रही है। तो कलम छोड़ के ये वास्तविक बहुजनों की आवाज बनने जा रहे हैं। जिस आवाज को हम सुनते थे, पहले यूट्यूब को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कहते थे कि हम यूट्यूब देखते हैं तो मन में दूसरे विचार आते थे कि अरे वो तो उस स्वभाव का आदमी होगा। लेकिन शंभू जैसे पत्रकार ने आकर जो है सोशल मीडिया को ही बहुजन मीडिया कहा। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि जितना शंभू जी ने अपने माँ बाप को नहीं पुकारा होगा, उससे 1000 गुने बार मानवर कांसी राम को, ललय सिंह को, छत्रपति साहू जी महाराज को, ज्योतिबा फूले का नाम लिया है। तो आदमी ध्वनि मत से जीतता है और ध्वनि मत से हारता है। आज वैशाली में शंभू जी की ध्वनि है, जनता की मांग थी, और इसलिए पत्रकारिता तो वो करेंगे ही करेंगे। पत्रकारिता के साथ शंभू जी जब संसद में बोलेंगे, तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है, कम समय में वे संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए बहुत ही अच्छे सांसद बनने जा रहे हैं। जी। कैसे आवाज मजबूत होगी? जिस सीट पर शंभू कुमार सिंह को मैदान में उतारा है, उसके सामने बाहुबल और धनबल जैसे मजबूत लीडरों को भी मैदान में उतारा है। बहुजन कैसे अपनी आवाज को मजबूत करेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि बहुजन समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, लगातार शोषित वंचितों की आवाज उठाते हैं, लेकिन बिना धन के, बिना बाहुबल के कैसे लड़ाई होगी? देखिए, अगर आप बात कहेंगे तो शंभू जी जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वह पृष्ठभूमि माननीय कांसी राम साहब के सिद्धांतों पे काम करने वाले हैं। पे बैक टू सोसाइटी एक शब्द ऐसा है जिसके सामने इस देश के बड़े से बड़े धुरंधर लोग जो है मैदान में समतल हो गए थे। हमारे समाज के लोग शंभू को मानने वाले, शंभू को पहचानने वाले, शंभू को सुनने वाले, एक देश की सीमा में नहीं, एक लोकसभा की परिसीमा में नहीं, शंभू जब चुनाव लड़ रहे हैं तो जात की बाउंड्री, समुदाय की बाउंड्री, आर्थिक क्षेत्र की बाउंड्री सब टूटकर जो है शंभू जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, जिसमें धन बल की कोई बाधा नहीं आने जा रही है। यदि आप कहती हैं तो मैं शंभू जी का एक शुभचिंतक होने के नाते आज ही आपके सामने जो है, मैं वैसे तो वकील लोग जो है पैसा लेते हैं, इतनी पॉकेट देखो खोजने में भी दिक्कत हो रही है, किस पॉकेट में मैं रखा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि धन की बात कर रहे हैं। अपने तरफ से मान्य और कांसी राम जी कहते थे मुझे 1 नोट और 1 वोट चाहिए,
तो मैं शंभू कुमार को तो वोट नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ये 1000 नोट आपको दे रहा हूँ आपके माध्यम से। शंभू जी को आप इसे पकड़िए और इन्हों कहिए कि वो दान की धरती है, वह ज्ञान की धरती है, वहाँ की प्रज्ञा जो है देश विदेश में फैली है। तथागत गौतम बुद्ध की धरती, करुणा मैत्री की धरती, अगर आएंगे तो शंभू जी उस विचार को, उस आवाज़ को, जो आवाज़ अंतिम बार गूंजी थी तथागत गौतम बुद्ध की, वह आवाज़ को पुनः लोकतंत्र की जननी वाली वैशाली को, भारतीय संविधान जो ये नया बना हुआ है संविधान, उसमें इतनी बार गूंजेगी, इतनी बार गूंजेगी कि वो लिखित रहेगी। देश दुनिया के इतिहास में शंभू जी के एक एक शब्द जो है ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। और बहुजनों के आंदोलन को वास्तविक रूप से क्यों मैं कह रहा हूँ कि जितने बार शंभू जी ने अपने इस विधा को जब जन्म दिया है, तो जब लोग भूल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय शंभू जी ने अपने इस नेशनल दस्तक के चैनल के माध्यम से लोगों की आवाज़ बने। जब लोग सरकारी मीडिया या मेन स्ट्रीम की मीडिया के ऊपर जो है च्युइंगम का टेप लग गया था, च्युइंगम आप देखते होंगे तो उसे मुंह खोल के नहीं खाया जाता है, लेकिन उसको धीरे धीरे जो है अपने मुंह में चला जाता है कि आवाज़ नहीं आती थी। तो उस समय आपके सामने जब बब्बर शेर खड़ा था, लोग डर के मारे थर थर काँप रहे थे, तो शंभू जी के माइक और कैमरा जो है देश में बुलंद आवाज़ कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि वो लिच्छियों का राज रहा है। गौतम बुद्ध इनसे बहुत विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके जो है लोकतंत्र की आवाज़ को बनाए, सामाजिक न्याय के वो पहले नायक बने। तो लिच्छवी की जनता, वैशाली की जनता शंभू कुमार को अगर जिताती है तो वो निश्चित रूप से बहुजनों की आवाज़ को, अम्बेडकरवाद, कांशीराम की विचारधारा के कारवां को, बहन मायावती जी के हाथों को बहुत 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 मजबूत करने जा रहे हैं। मैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं साथ ही साथ, निधि जी आप कह रहे हैं कि हमारा समाज संसाधनों में कम है। अरे हमारे समाज के पास दानशीलता इतनी है कि शंभू जी का जो स्कैनर इस समय तो बहुत अपडेट होता है, शंभू जी को पैसा आप देना चाहते हैं तो उनके स्कैनर पे 1 रुपया से लेके 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक दान करने वाले लोग हैं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि शंभू जी के लोगों के पास ऐसे संसाधन हैं, लेकिन उन लोगों से न मांगना पड़े, सामाजिक आंदोलन में आपकी भागीदारी हो। तो मैं बहुत विनम्रता से, मैं वकील हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और अपने समाज का पहला सबसे छोटा, आजमगढ़ से रहता हूँ लेकिन पहला मीडिएटर भी हूँ। तो देश दुनिया में जितने हमारे समाज के लोग हैं, मैं निवेदन करूँगा कि शंभू जी का जो चुनाव अकाउंट का खाता जब जारी हो तो उसमें आप 1 रुपया से लेकर जितनी आपका सामर्थ्य हो चुनाव में उनको दें। एक सवाल और है कि इस बार वैशाली में, बिहार की वैशाली में बैकवर्ड और फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैकवर्ड की लड़ाई फॉरवर्ड के साथ है, तो इस पर आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से बहुजन जो है वो वाकई में इस बार अपने अधिकारों के लिए वोट देगा, कि फिर से वो अपने नोट के बदले वोट देना ज़रूरी समझेगा, क्योंकि वोट को भी खरीद लिया जाता है? देखिए, ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें वो वोट को खरीदने की बात हो जाती है, जैसे प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, या अन्य कोई बैंक कॉर्पोरेशन वाला हो, तो उसमें सेलेक्टेड लोग वोट देते हैं। बीडीसी प्रधान और महाप्रधान, प्रखंड प्रखंड में आप लोग को जो बातें होती हैं, तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, पूरे मतदाताओं को आप नहीं खरीद सकते हैं। लोगों की अंतर आत्मा को आप नहीं खरीद सकते हैं। लोगों को मताधिकार का कितनी संघर्षों के बाद अधिकार मिला है, तो उसे कोई बेचने नहीं जा रहा है। ये गलतफहमी मत रहिए। जनता जिस दिन अपने नेता को चुनने जाए लेगी, उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का जो ये मीडिया के द्वारा जो बनाया हुआ एक जाल है, बैरियर है, बांध है, उसको शंभू जी ना एक बार में आवाज़ लगाएंगे, वो सब टूट जाएगा।
इतनी प्रतिभावान लड़का, आप कल्पना कर लीजिए कि जब देश की पूरी स्ट्रीम मीडिया, बड़े से बड़े पत्रकार बंधु लोग अपनी लेखनी, आवाज़, अपने कला बनाने की कलाकृति, कार्टून बनाने की विधा को जब भूल गए थे, तब देश में एक ऐसा बहुजनों का पत्रकार था जो आपकी सच्ची आवाज़ को उठाया। चाहे कोरोना का पीरियड हो, चाहे लोगों के बेरोजगारी का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला हो, बिहार के नियोजितों का हो, जितने कर्मचारी हैं, संविदा के हैं, मास्टर हैं, लेखपाल हैं, उन सबकी आवाज़ बने हैं शंभू जी। कहीं पे मैं देखता हूं कि उनका कहीं पे छोटी सी कोई एट्रोसिटी हो जाती है तो उसको भी आप प्राइम टाइम में लेकर जो है काम किए हैं। तो अब समय आ गया है कि लोग शंभू को देश से, ये वैशाली का नहीं है, शंभू जी पूरे भारत के लोगों की आवाज़ बने हैं। इसलिए शंभू जी को पूरे भारत के साथ साथ संसार में जितने उनके सहयोगी लोग हैं, विचारधाराओं के लोग हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शंभू को सपोर्ट करके उसे देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सभा में, पंचायत में भेजने का काम करें। जी, आपको पूरा भरोसा है इस बार वैशाली से बहुजन संसद आएगा? वह भरोसा, देखिए ये चुनाव है और चुनाव में लोगों का मत होता है और मैं देख रहा हूँ उनके सोशल मीडिया अकाउंट में कि जिस शंभू को कभी वो दिल्ली में जब रहते थे पिछले 20 सालों से, और जब वो वैशाली की धरती पे गए हैं तो हजारों हजारों की संख्या बिना किसी बुलाए, सिर्फ सूचना आ जा रही है शंभू जी की, वहाँ पे इतनी संख्या ला के समर्थक लोग आए गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 20 साल से दिल्ली में रह के लोगों की आवाज़ उठा रहा है, जब धरातल पे गया है तो इतना ज़्यादा उनका जन समर्थन है कि वो कल्पनाओं से परे है। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वैशाली की जनता जो है लोकतंत्र वाली जनता है, आपका पूरी दुनिया में इतिहास है। तो एक बार 2024 में आप दोबारा इतिहास बनाने जा रहे हैं और शंभू कुमार को, जो अपने बहुजनों की वास्तविक आवाज़ हैं, सोशल मीडिया के चैंपियन हैं। डॉक्टर भीमराव को समानता का चैंपियन बोला जाता था, आर्थिक समानता का चैंपियन बोला जाता है। तो मैं शंभू कुमार को सोशल मीडिया का नायक बोलता हूँ, शंभू कुमार को बहुजन मीडिया का नायक बोलता हूँ, शंभू कुमार को बहुजन मीडिया का आवाज़ बोलता हूँ। और ये उम्मीद रखता हूँ कि वैशाली की जनता जो है इतनी बार ईवीएम को दबा देगा कि शंभू कुमार जी उसी की आवाज़ से ही जो है देश की सबसे बड़ी संसद में निश्चित रूप से आने जा रहे हैं। जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके सहयोगी वैशाली के भावी उम्मीदवार शंभू जी के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अपने मैं वो अधिवक्ता बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि शंभू जी ने एक जन आंदोलन छेड़ा है, उसमें उनको वहाँ पर भी मदद कीजिए। मैं नियोजित शिक्षकों का भी वकील रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, अपने शिक्षक सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि शंभू जी की आप मदद करना। मैं जनता से कहना चाहूँगी कि नेता वही चुनिए जो आपके लिए शिक्षा, रोटी, रोजगार के बारे में सोचता हो, वरना जनता को जुमला और तमाम वादे करने वाले तमाम नेता धरातल पर उतरते हैं, लेकिन संसद तक वही संवैधानिक अधिकारों की, मूल्यों की बात करता है जो गरीबी, लाचारी, बेबसी, संघर्षों से निकला हो। हमारी बातचीत पे आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।